गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरज़ू और आज जामिया मिलिया इस्लामिया के एक बहुत ही फेमस कोर्स की बात करने जा रहे हैं। वो है जामिया BA LLB। जामिया BA LLB के एक स्टूडेंट से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो कि अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जिनका नाम हसन है। हसन से जामिया BA LLB के रिगार्डिंग जितनी भी अहम जानकारियाँ हो सकती है हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जो हम आप तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। लाइक कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का था, एग्ज़ाम का क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना वेटेज रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, PYQ हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। अगर हसन की बात करें तो हसन जामिया के अभी एनरोल स्टूडेंट है, बट इनका सिलेक्शन AMU में भी हो चुका था। तो AMU, जामिया, JNU, DU, इन सारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है या CUET तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आइए मिलते हैं वीडियो में। तो हसन, आप BA LLB के 5 मरहलों में से पहले मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आपने BA LLB में जामिया में एडमिशन ले लिया है, आपने क्लासेस भी लेना स्टार्ट कर दी होगी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के माहौल बहुत अच्छे हैं और यहाँ जो मतलब हमारे क्लासेस वगैरह भी चल रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं जो मेन पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है वो है एंट्रेंस में BA LLB का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? ये टोटल होते हैं क्वेश्चन 150, जिसमें से ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो GK और जनरल नॉलेज का होते हैं। मतलब जो जामिया के जो ज़्यादा पेपर में जो रहते हैं सवालात वो रहते हैं GK और करंट अफेयर से, बहुत पोर्शन ज़्यादा वेटेज रहता है उसका। जैसे कि आपने बोला GK से या फिर करंट अफेयर से रहता है, तो जामिया ने कोई तो सिलेबस डिफ़ाइन किया होगा, उसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जी, उनमें से आता है इंग्लिश और लीगल का भी आता है और मैथ्स और रीजनिंग वगैरह भी आते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहता है वो GK और करंट अफेयर्स का ही रहते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड कितने मार्क्स का होता होगा GK वगैरह? जी, टोटल 75 से 80 मार्क्स का ही रहते हैं। ये हर साल का अगर हम पेपर के मुतालिया करें तो हर साल अराउंड 75 से 80 तक ही आ जाते हैं GK और करंट अफेयर का क्वेश्चन। जैसे आप करंट अफेयर्स की बार बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि आपके लीगल स्टडीज़ से ही रिलेटेड होता है या कोई भी करंट अफेयर? जी, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो लीगल स्टडीज़ के रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मतलब जैसे कि करंट हाल ही में जो मतलब हादसात हुए जैसे कि G20 वगैरह, ये सब उनमें से ही पूछा जाते हैं कुछ क्वेश्चन। स्पोर्ट्स वगैरह के करंट अफेयर्स पूछे? जी, स्पोर्ट वगैरह में भी होते हैं सब करंट अफेयर्स। ओके, अच्छा, आपके सब्जेक्ट में ये सिलेबस में एक और सिलेबस है जो है लीगल लैंग्वेज। ये क्या है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जी, लीगल लैंग्वेज इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लीगल मैगजीम्स वगैरह और फॉरेन लैंग्वेज वगैरह का ही पूछा जाते हैं। लीगल लैंग्वेज ज़्यादा ही रहते हैं उसमें। जैसे कि अब इनिशो वगैरह, ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीगल लैंग्वेजेस में। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो इसका मीडियम क्या होता है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या सिर्फ इंग्लिश? जी, सिर्फ इंग्लिश ही होते हैं मीडियम्स पेपर का। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर और इस ईयर के पेपर को अगर कंपेयर करें तो क्या मेजर चेंजेस आई हैं? जी देखिए, हर साल ही जो जामिया का पेपर है उसमें सारे कहते हैं कि जो CA और GK का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा टफ रहता है। लेकिन इस साल 2023 में जिन्होंने पेपर दिया, अगर हम सबसे पूछा जाए, वो सारे कहते थे कि GK इस साल का GK और जो CA आया है वो थोड़ा आसान था, इजी था। अलबत्ता जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें थोड़ा सा टफ था। लेकिन इस साल ये रहा कि थोड़ा GK वगैरह आसान रहा और जो इंग्लिश के पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ही टफ रहा सबके लिए। व्हाट अबाउट रीजनिंग किस टाइप का था, किस लेवल का था? जी, रीजनिंग के तो खाली सिंपल वही क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो मिसिंग पॉइंट वगैरह होते हैं वही रहते हैं और थोड़ा सा मैथ्स का भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो क्या इसमें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है या नहीं? जी, कुछ क्वेश्चन मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पिछले 4-5 पेपर पहले आ चुके होते हैं पेपर में, वो भी रिपीट होते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि सिलेबस को, मतलब करंट अफेयर्स को या GK को, अगर हम GK तो ओवरऑल कभी से भी हो सकता है, करंट अफेयर्स को हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए? जी, मैक्सिमम करंट अफेयर जो है वो 6 ईयर का ही कवर 6 मंथ का ही कवर करना चाहिए। और इससे अलावा जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं उसको भी थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, नज़र कीजिए सारे। चले, अगर आपकी तैयारी की बात करें, जो सबसे अहम मुद्दा है कि तैयारी आपने कहाँ से की, क्योंकि लीगल का जो यहाँ पे एग्ज़ाम होता है या एंट्रेंस होता है वो वन ऑफ द डिफ़िकल्ट है और यहाँ की पढ़ाई भी लीगल की बहुत अच्छी है। तो उसकी तैयारी आपने कहाँ से की? सेल्फ स्टडी इनफ था या फिर आपने कहीं से कोचिंग लिया? ये पहले 1 हफ़्ता मैंने अपने से किया था, फिर इसके बाद मैं
नई उड़ान ज्वाइन किए थे। माशाल्लाह वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छी तरह से गाइड किए कि किस तरह से का पेपर होता है, किस तरह से पेपर को अंजाम देना है, किस तरह से कि पेपर पैटर्न होता है वहाँ पे, ये सब वहाँ से मतलब बहुत अच्छी खासी हेल्प मिली नई उड़ान से भी। तो मैंने अपनी सारी तैयारी नई उड़ान से ही किया था। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने नई उड़ान से कोचिंग लिया, तो आप भी नई उड़ान में जुड़ सकते हैं नई उड़ान के साथ एलएलबी की कोचिंग लेने के लिए, एलएलबी जैसे और भी अदर कोर्सेज जो हैं उनकी कोचिंग लेने के लिए। अगर स्पेसिफिकली मैं एलएलबी की बात करूँ तो एलएलबी के लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, लाइक कि जो करेंटली परस्यूइंग स्टूडेंट हैं वही हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, और 4 अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, 4 से 5 जो आपके अलग अलग सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हमारे पास हैं जो आपके एलएलबी की तैयारी करने के लिए हैं। चलिए हसन, आपने तैयारी की बात कह दी, आपने सब कुछ कह दिया। टाइम जो है आपके लीगल के पेपर के लिए, एलएलबी के पेपर के लिए कितना मिलता है? ये टाइम मैक्सिमम मिलता है 2 घंटा। उस 2 घंटे में आपको करना होता है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जी। खाली टाइम जो मिलता है वो 2 घंटा ही मिलता है मैक्सिमम। तो पूरा पेपर तो एमसीक्यू में होता है, तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? ये नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है और प्लस 1 मार्क्स का होता है जी। कट ऑफ कितनी गई थी इस बार, आपको कुछ याद हो तो? जी, इस साल जो पिछले 2022 का जो पेपर हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा गया था, मतलब तकरीबन 5-6 नंबर का तो ज़्यादा ही गया था इस साल कट ऑफ जी। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन जो कि हमारे एस्पिरेंट्स के लिए, अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? उनको सेल्फ स्टडी से ही सिर्फ हो जाएगा या उनको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? ये देखिए, अगर मतलब तैयारी की बात करें तो अगर सेल्फ स्टडी से हो सके तो आप कीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है हर किसी को किसी न किसी की हेल्प करने, मतलब किसी न किसी का थोड़ा हेल्प लेना ही चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होता है उनको पता नहीं होता है कि किस तरह का पैटर्न होता है, किस तरह का पेपर होता है, कैसे रहता है एग्ज़ाम में। तो इसी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई कोचिंग ज्वाइन करें आप लोग, ताकि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा मिले कि कैसे पैटर्न रहता है और कैसे जो पेपर होता है वो कैसे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारियाँ देने के लिए हसन।